जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 27 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, नवीन प्रश्न, नवीनतम अपडेट और विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हो और आप रिकॉर्डों से अपडेट रहें। तो दोस्तों, आज का मैं परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनु गर्ग को उड़ीसा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। अनु गर्ग 1991 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। दोस्तों, महिलाओं में प्रथम अनु गर्ग को उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री यूलिया सीविरिडेंका बनी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा बनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर बनी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग साइमंस बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी। भारतीय नौसेना ने पहली महिला पायलट फाइटर आस्था पूनिया बनी। राष्ट्रपति की पहली एडीसी यशस्वी यशस्वी सोलंकी बनी। ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी ब्लेज मेट्रेवेली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी गीता समोता। तो दोस्तों, ये रहा महिलाओं में प्रथम। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की सीट है 147। राज्यसभा की सीट है 10। लोकसभा की सीट है 21। तो दोस्तों, ये रहा उड़ीसा के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को केंद्र सरकार ने एयरलाइन संचालन के लिए एनओसी दिया है। विस्तृत जानकारी। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी। इन एयरलाइंस के नाम हैं संख एयर और अल हिंद और फ्लाई एयर एक्सप्रेस। एनओसी के संचालन के लिए एनओसी, दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। एनओसी मिलने के बाद यह एयरलाइंस अब डीजीसीए से एयर ऑपरेट परमिट एओपी प्राप्त करेगी। एयर ऑपरेट परमिट मिलने के बाद ही उड़ान शुरू कर पाएगी। संख एयर के बारे में जानकारी। स्थापना 2023 में हुआ था। संस्थापक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। यह एयरलाइन उत्तर प्रदेश स्थित संख एविएशन द्वारा संचालित होगी। कंपनी के चेयरमैन एमडी और प्रबंध निदेशक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। इस कंपनी का ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम। इसका केंद्र उत्तर प्रदेश का लखनऊ और नोएडा होगा। अल हिंद के बारे में जानकारी। स्थापना 20 सितंबर 2024 को हुआ। संचालन केंद्र है केरल। मुख्यालय है कोची, केरल मुख्यालय है। इसका प्रमुख है मोहम्मद हारिस्टी हैं। फ्लाई एक्सप्रेस के बारे में। फ्लाई एक्सप्रेस कोरियर एंड कार्गो कंपनी की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। हालांकि इसके प्रमुख का नाम कोनकाती बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनु यात्रा उत्सव आयोजन उड़ीसा के किस शहर में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वारगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी।
धनु यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के बारगढ़ में हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा खुले मंच का नाट्य उत्सव माना जाता है। यह उत्सव 11 दिनों तक चलता है। उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का मंचन होता है। उड़ीसा सरकार ने आयोजन के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है। 2025 के प्रमुख महोत्सव के बारे में जानकारी। हारेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। सूर्य समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख में मनाया गया। 26वां वन्य दीव कला मेला 2025 पटना बिहार में मनाया गया। गाय यात्रा महोत्सव 2025 नेपाल में मनाया गया। मारबत महोत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। वेहदखलम महोत्सव 2025 मेघालय में मनाया गया। मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय में मनाया गया। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में मनाया गया। रममाण उत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर महोत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अम्बुवाची मेला 2025 असम में मनाया गया। बोनेलू उत्सव 2025 तेलंगाना में मनाया गया। सिरेई लिली उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख उत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बंदरगाह भारत सरकार ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS बनाने का निर्णय लिया। उद्देश्य है बंदरगाहों और जहाज़ों की सुरक्षा को मजबूत करना। यह संस्थान मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया। इसके द्वारा खुफिया जानकारी का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS के माध्यम से साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह ब्यूरो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय MOPSW के अधीन कार्य करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभकर क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोरवीर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का ये दोस्तों पहला संस्करण शुरुआत होगा 14 फरवरी 2026 से। आयोजन स्थल है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में। इसके मस्कट और थीम सॉन्ग को अभी हाल में लॉन्च किया गया है। मस्कट है मोरवीर। मोर का मतलब है अपना या हमारा, और दोस्तों वीर का मतलब है बहादुर। यह जनजाति समुदायों के सामूहिक गर्व, आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक है। इसमें 7 खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी: तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन। यह खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम विशेष रूप से आदिवासी एथलीटों के लिए समर्पित है। इसमें जो खिलाड़ी शीर्ष पर रहेंगे उन्हें 8 साल तक रुपये 5 लाख प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RVN रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सलीम अहमद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों RVN का फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष है 2003। काम है नई रेल लाइन बिछाना, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण आदि। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिवों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार बने। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के दिनेश माहेश्वरी बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के बनी विजय किशोर रहाटकर। अध्यक्ष 8वां वेतन आयोग के बनी रंजना प्रकाश देसाई। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC S गोपाल कृष्णन बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर बने। अध्यक्ष नीति आयोग, दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के सुमन कुमार बैरी। CEO नीति आयोग
आर वी आर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष भारत के लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर बने। अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगढ़िया बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर सिंह आर बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वी रामा सुब्रमण्यम बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूंगो बने। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मोरक्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विजेता बना है फीफा अरब कप 2025 का मोरक्को। दोस्तों, यह मोरक्को का दूसरा खिताब है। इससे पहले 2012 में फीफा अरब कप जीता था। और दोस्तों, फीफा अरब कप 2025 के उप विजेता बनी है जॉर्डन। आयोजन स्थल था कतर। और दोस्तों, फाइनल मैच खेला गया लुसेल स्टेडियम में। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला मोहम्मद रबी हरिमत को। मोरक्को के गोल्डन बूट का खिताब मिला सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी अली ओलवान को। जॉर्डन के ये खिलाड़ी हैं, 6 गोल उन्होंने टूर्नामेंट में किए। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब मिला अल मेहदी बेनाबीद। मोरक्को के फेयर प्ले अवार्ड मिला सीरिया को। तो दोस्तों, ये रहे फीफा अरब कप 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से लाल डेरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना और प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना। तकनीक इसमें ड्रोन और GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना ने किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी INS सिंधु घोष इस प्रश्न का सही उत्तर है। INS सिंधु घोष को भारतीय नौसेना से आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त कर दिया गया। इस वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसे भारत में सोवियत संघ रूस से खरीदा गया था। यह सिंधु घोष श्रेणी किलो क्लासेस की पहली पनडुब्बी थी। इसका मुख्य कार्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ला का निधन रायपुर में हुआ। विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। उन्होंने नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे और एक चुप्पी जगह जैसे चर्चित उपन्यास लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ला, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, वे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार थे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया था। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है जिसे भरा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके लिखे हुए उपन्यास और साहित्यिक कृतियां हमेशा के लिए अमर रहेंगे। हाल में निधन, सालुमर्दा थिमक का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकित थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमाची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर SAL भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच
का निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। वेस पेस जो कि लैंडर पेश के पिता थे, अभी हाल में उनका निधन हुआ। महान हॉकी खिलाड़ी थे। अच्युत पोद्दार वरिष्ठ अभिनेता थे, उनका निधन हुआ। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनका हाल में निधन हुआ। स्वराज कौशल जो कि सुषमा स्वराज के पति देव थे, उनका भी हाल में निधन हुआ। वे दोस्तों मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हुआ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अशरानी और सतीश शाह का भी हाल में अभी निधन हुआ। टॉम स्टापर्ड हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर का निधन हुआ। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेटर का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में उडू कीर जर्मनी के अभिनेता, उनका निधन हुआ। ली सुन जे मशहूर साउथ कोरियन एक्टर का भी निधन हुआ। कामनी कौशल अभिनेत्री का भी हाल में निधन हुआ। जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता का भी अभी हाल के दिनों में निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे 2025 में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी गई? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन की पूर्व योग्यता प्री क्वालिफाइड दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी NSUT, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय सेना ने सेना के लिए सॉफ्टवेयर और AI आधारित समाधान विकसित करते हेतु नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंडीगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए चंडीगढ़ में ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट की एक सीरीज सफलतापूर्वक पूरी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कम से कम अपने 5 साथियों को व्हाट्सएप और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।